बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनियामीन वाइस के मौजूदा दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया पर एक मस्जिद के नोटिस के बोर्ड की तस्वीर गर्दिश में है, जिस पर तुर्की ज़बान में 3 पैगामात दर्ज हैं। अहमियत के पेश नज़र अहबाब की नज़र कर रहा हूँ। नमाजियों के लिए अहम पैगाम। इस मस्जिद में बच्चों को इस्तना हासिल है, मतलब इन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा। मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त अगर पिछली सफ़ों से बच्चों के हंसने और दौड़ने की आवाजें ना आए तो हमें अपनी इस आने वाली नस्ल के लिए फिक्रमंद हो जाना चाहिए। नंबर 2, अपनी डांट डपट की वजह से मस्जिद में आए बच्चों के जहन में हमारे बारे में गलत तस्वर पैदा करने के बजाय बराए करम अपनी तरावीह अपने घर में पढ़िए। ऐसा अमल अगर हमारी मस्जिदों में शुरू हो जाए तो आने वाली नस्लें एक इस्लाम पसंद और सलातुल की पाबंद होगी। और फिलहाल तो हमने तकरीबन एक बुजुर्ग हर मस्जिद में रखा होता है, जिसकी ड्यूटी ही ये होती है कि सलाम फेरते ही वो बच्चों पर चीखना चिल्लाना और अगर किसी गरीब का बेटा हो तो मारना भी शुरू कर देता है। नाज़रीन इकराम, तुर्कों ने अपने आने वाली नस्लें संभाल ली। रमजान की पहली तरावी थी, मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी। अभी फर्ज पड़े जा रहे थे कि इतने में सफ के एक कोने से एक छोटा सा बच्चा नमाजियों के किनारे तक दौड़ रहा था। फिर सफ़ें भी तब्दील करने लगा, कभी एक सफ में दौड़ता और कभी दूसरी सफ में दौड़ लगा देता। फर्ज का सलाम फेरा गया, लेकिन किसी की जुबान से उस बच्चे के लिए कोई सख्त अल्फाज ना निकले। सुन्नतों की अदायगी शुरू हुई तो बच्चे ने फिर से वही हरकत शुरू कर दी। अब की दौड़ इसके लिए ज्यादा दिलचस्प हो गई थी, किसी पजल गेम की तरह। वो कभी एक के रुकू से बचता तो कभी किसी के सजदे से, लेकिन अपनी दौड़ लगा रखी थी कि अचानक सजदे में जाते एक नमाजी से टकरा कर गिर पड़ा और रोना शुरू कर दिया। एक नमाजी ने उसे गोद में उठाया और उसे सहलाना शुरू कर दिया ताकि बच्चा खामोश हो जाए, लेकिन बच्चा बदस्तूर रोता रहा। इतने में पिछली किसी सफ से उसका वालिद आया और उसको उठाकर अपने पास बिठा लिया। हैरत अंगेज बात यह थी कि उस पूरे दुरानिये में ना तो किसी ने बच्चों को मस्जिद से निकालने की बात की और ना ही ये कहा कि छोटे बच्चों को मस्जिद ना लेकर आया करें। किसी ने अपने खुशू और खुजूर में खलल पैदा होने का गिला भी नहीं किया और ना ही वालिद को नसीहतों का बोझ उठाना पड़ा। ये रवैया तुर्की की मसाजिद में अमूमी तौर पर मिल जाता है, जिसमें सबसे अहम ये सोच का कार फरमार है कि अगर हमने आज अपने बच्चों की इन शरारतों के बायस इन्हें डांटना और मस्जिदों से भगाना शुरू कर दिया तो ये बच्चे मस्जिदों से दूर हो जाएंगे। फेसबुक पर एक मस्जिद के नोटिस का बोर्ड की तस्वीर गर्दिश में है, जिस पर तुर्की ज़बान में 3 पैगामात दर्ज हैं। अहमियत के पेश नज़र अहबाब की नज़र कर रहा हूँ। नमाजियों के लिए अहम पैगाम। नंबर 1, इस मस्जिद में बच्चों को इस्तना हासिल है, मतलब इन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा। नंबर 2, मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त अगर पिछली सफ़ों से बच्चों के हंसने और दौड़ने और रोने की आवाजें ना आए तो हमें अपनी इस आने वाली नस्ल के लिए फिक्रमंद हो जाना चाहिए। अपनी डांट डपट की वजह से मस्जिद में आए बच्चों के ज़हन में हमारे बारे में गलत तस्वर करने के बजाय बराए करम अपनी तरावीह अपने घर में पढ़िए। ऐसा अमल अगर हमारी मस्जिदों में शुरू हो जाए तो आने वाली नस्लें एक इस्लाम पसंद और सलात की पाबंद होगी। फिलहाल तो हमने तकरीबन एक बुजुर्ग हर मस्जिद में रखा होता है कि जिसकी ड्यूटी ही ये होती है कि सलाम फेरते ही वो बच्चों पे चीखना चिल्लाना और अगर किसी गरीब का बेटा हो तो मारना भी शुरू कर देता है। इसके बरअक्स अल्लाह के रसूल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पे तो इमामत के दौरान हजरत हसन व हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुम सवार हो जाते थे, मगर उनकी नमाजों में तो कभी खलल पैदा नहीं पड़ा था। इसी तरह हमेशा में ये हदीस मुबारक पढ़कर हैरान और परेशान हो जाता हूँ। आप भी जरा सुनिए। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि एक गुलाम भी थे, फरमाते हैं कि मैंने तकरीबन 10 साल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन इन 10 सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी ये तक नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया या क्यों किया। ज़रूर सोचिएगा। नाजरीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वाइस से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।